मैंने ऑपरेटर को नया लिंक दिया, लिंक इनको दे दें। सलाम अलैकुम भाई साहब, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका मेरे भाई? इकबाल नासिर। कहाँ से कॉल किया आपने इकबाल भाई? मुल्तान से। अल्लाह आपको इज्जत दे इकबाल भाई, आपको अल्लाह इज्जत दे। हुक्म करें मेरे भाई। क्या हाल है सर? ठीक है आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान जी है। बड़े मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ सर। माशाल्लाह बड़ी इल्मी गुफ्तगू सुनने को मिलती है मुझे। थैंक यू सर। तो मैं कोई आपसे मुनाजरा नहीं करना चाह रहा, अपनी सलाह के लिए चंद सवालात हैं मेरे जो कि आम से हैं। प्लीज हैं, छोटे छोटे सवाल हैं और जरूर मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा जी। एक तो सवाल है मेरा पहला, हयातुल क़ुलूब में ना बाक़िर मजलिस साहब की किताब है, उसमें है कि अइम्मा अहले बैत का जो दर्जा है वो नबूवत से बालातर है। क्या ये बात है किताब? अच्छा। नबी आखिर ज़मान जो है, देखें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे खातमुल अन्बिया हैं, उनका क़ियास किसी से नहीं है। वो सबसे अफजल है, सब अन्बिया से अफजल है, सब मखलूक़ात से अफजल हैं, और वो 12 इमामों से भी अफजल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से भी अफजल है। लेकिन हमारे अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो बाकी अन्बिया से अफजल हैं। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और उनके औसिया ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम अन्बिया से अफजल हैं बिला शक। इसके अलावा एक और है किताब, उसमें है कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उनकी फजीलत जो बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर हो वो काफिर है। इसमें तफसील है, इस तरह नहीं है कि उनका अगर किसी को पता है फिर भी इनकार करता है तो वो काफिर है। अगर किसी को पता नहीं है तो वो काफिर नहीं है। अगर कोई जाहिल है, नहीं जानता, लेकिन अगर किसी को पता है, दुश्मनी में आकर वो कुफ्र इनकार करता है तो उसके कुफ्र में शक। अच्छा, कुछ मेरे ना नमाज के बारे में है इस्लाही बात। जी बिस्मिल्लाह। वो है कि ये किताब है अल मिसबाह, तकीउद्दीन इब्राहिम बिन अली की लिखी हुई है। ओके। अच्छा, आम रूटीन में ना हमें यहाँ जो बताई जाती है उसमें है कि बिस्मिल्लाह से फातिहा पढ़नी है हमने, उससे पहले कुछ नहीं पढ़ा जाता। लेकिन उस किताब में है कि आपने ना कई की दुआएं हैं उसमें लिखी हुई जो तकबीर उला के फौरन बाद पढ़ी जा रही हैं। एक में है सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारकता व तआलाता इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती, ये एक है। जबकि हमारे यहाँ नहीं वो पढ़ाई जाती या बताई जाती। वो आदाब नमाज में मुस्तहब्बात में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ये है कि तकबीरतुल इहराम भी, वो तकबीर जो है नमाज के साथ होते हैं, लेकिन वो मुस्तहब है, कोई वाजिब नहीं। अगर कोई एक दफ़ा भी पढ़े काफ़ी है। और बाज़ अदिया हैं, बाज़ अज़कार हैं जो तकबीरतुल इहराम से पहले, तकबीरतुल इहराम के बाद पढ़े जाते हैं, वो कुतुब में मज़कूर है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही लेकिन के बाद अगर कोई ये शख्स कोई ये ना पढ़े तो वो उसके नमाज बातिल नहीं होती। आप शिया हैं क्या? सही। आप शिया हैं? नहीं, मैं शिया नहीं हूँ जी। अच्छा, आप फुरुआत पे पूछते हैं ना, उसूली दीन पे पूछे, आप तो मुस्तहब्बात पे पूछ रहे हैं। ये मैं ज़रूरियात ही है ना मेरी। ठीक, आप पहले जो है ना अपना अकीदा सही करें ना। जब तक अकीदा सही नहीं करेंगे, जब तक खिलाफत इमामत में अपना अकीदा सही नहीं करेंगे, उस वक्त तक अमल अपने जितने बचा लाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो असल चीज़ है, मसलन कोई शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान न लाए, पर वो नमाज़ें बड़ा पढ़ता रहे, उसका कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पहले आप अपना अकीदा सही करें। आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की मसलन मुस्तहब्बात नमाज में क्या है, उन पर अमल करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सच हैं तो अमल करेंगे ना। अगर वो वाक़अन वो औसिया पैगंबर हैं तो मासूम है तो अमल करेंगे, अगर नहीं है तो क्यों उनकी आप इत्तिबा करेंगे? फिर तो बुखारी मुस्लिम की इत्तिबा करेंगे। हम उनको फॉलो करना चाह रहे हैं ना, तो पहले शिया बने ना। अब हमारे पहले ये देखे ना, अब आप तो माशाल्लाह अरबी जानते हैं और इतनी बड़ी किताबों तक रसाई है। हमें भी कोई ऐसी किताब बताएं जो तर्जमे के साथ मिलती हो और उसमें खासा मवाद मौजूद हो अहले बैत के अलूम का, तो ताकि हम भी यही किताब जो आपने अभी हक़्क़ुल यकीन, आपने हक़्क़ुल यकीन का हवाला दिया था ना? नहीं, अल्लाह का जी ना, पहला जो किताब आपने, हाँ वो हयातुल क़ुलूब का, हयातुल क़ुलूब अल्लामा मजलिसी का, मैं आपकी किताब है हक़्क़ुल यकीन, उसको पहले आप पढ़ें। सबसे ज़रूरी पहले ये हक़्क़ुल यकीन, उस बेहतरीन किताब तर्जुमे में मिल जाती, बिल्कुल मिल जाएगी। आप हक़्क़ुल यकीन उर्दू आपको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से।
وہ بہترین کتاب ہے حق الیقین، وہ عقائد میں ہے. پہلا اپنا عقیدہ صحیح کریں پھر عمل، پہلا عقیدہ پھر عمل. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا چلو ایک آخری سوال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ تھا کہ آپ نے نا ایک اپنے درس میں یہ کہا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا حرام ہے. جی بالکل. تو پھر عورتوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں نہیں، عورتوں کے بارے میں بھی نہیں، عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہاتھ مردوں کے ہے کہ ہاتھ سائڈ پہ رکھے نا، سائڈ پہ. عورتوں کا ہے کہ اس طرح سینے پہ رکھے. میرا نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا. دیکھا میری چھاتی بڑی ہے، میرے مسلز جو ہے نا، میرے مسلز جو ہیں یہ سخت ہیں، میں ادھر نہیں رکھ سکتا. لیکن عورتوں کے لیے بڑی آسان ہے، اس طرح رکھ کے ہاتھ ان کے کس پہ ہونے چاہیے؟ ان کے رانوں پہ ہونا چاہیے. لیکن مردوں کے بھی ران پہ ہونا چاہیے، 2 ہتھیلی ران پہ ہونا چاہیے، لیکن ہاتھ جو ہے سائڈ پہ. دیکھیں میرا ہاتھ ابھی میں اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوں نا، میرے ہاتھ دیکھیں میرے بازو سائڈ پر ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے 2 ہتھیلی میرے ران پہ ہوں گے. عورتیں جو ہیں اس طرح، وہ بالکل ہاتھ ان کا، کیونکہ ان کا جسم نرم ہوتا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے نہیں دکھا سکتا، لیکن عورت جو ہے نا اس کا جسم نرم ہوتا ہے، اس طرح آگے لا کے چھاتی پہ، اور ہتھیلی کہاں پہ؟ ہتھیلی ان کے رانوں پہ ہونے چاہیے. اوکے، اچھا جزاک اللہ خیر جی. سلامت رہو، زندہ. تھینک یو، خدا حافظ. اللہ حافظ. علیکم السلام.